देखिए, सबसे पहले आप सुबह को शुभ संध्या। जैसा कि हम जानते हैं कि 24 अप्रैल को बिहार दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। देखिए, बिहार दरोगा के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि इसका जो है नोटिफिकेशन तो आया था अक्टूबर के मंथ में 2021 में, और 26 दिसंबर को जो आपका पीटी का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें जो है कुछ अजीब क्वेश्चन भी दे दिया था, आयु को नहीं देना चाहिए था, जिसका एक फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे कट ऑफ भी कम गया था। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद जो मेंस का भी आपको डेट निकाल दिया, 24 अप्रैल को मेंस लेना था और हुआ भी। और क्वेश्चन का जो देखिए पैटर्न पूछा था वो काफ़ी इजी क्वेश्चन सब दिया था इस बार मेंस में। ठीक है, वो भी नहीं देना चाहिए था। अब जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, अब ये भी कोई क्वेश्चन हुआ, इसको सबको पता होगा। 1919 को ऑप्शन में 1919 था तो वो होगा। तो कुछ क्वेश्चन आसान प्रवृत्ति के भी थे, अब कुछ जो है अच्छे प्रवृत्ति के भी थे, वो तो होने ही है। आसान रहेंगे तो वहाँ पे अच्छे भी क्वेश्चन डालेंगे, तभी बैलेंस हो पाएगा पेपर। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग मिला के कुल टोटल 20 क्वेश्चन वहाँ पे दिए थे। देखिए, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बिहार दरोगा में जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें हम एक पार्ट कर चुके हैं। 2 पार्ट में हम लोग बोले थे डिस्कशन करेंगे, तो एक पार्ट जो है कर चुके थे और दूसरी पार्ट का आज जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन आया था उसमें से जहाँ तक करवा दिए उसके आगे से करवा रहे हैं। वो है आपको अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन है। तो जैसा कि हम जानते हैं जैन धर्म में जो है टोटल 24 तीर्थंकर थे। उसमें से जो है पहला तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव थे और 24वां तीर्थंकर का नाम जो है आपको वो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, महावीर स्वामी ही थे। ठीक है, उनकी भाषा पूछेगा था प्राकृतिक भाषा था। ठीक है, और यहाँ पे 23वें तीर्थंकर पूछा था तो पार्श्वनाथ था। याद रखेंगे क्वेश्चन को, क्या नाम है, पार्श्वनाथ। अगला है आपको सड़क सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना कब हुई थी। देखिए, सड़क सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी। अगला है अंकुलेश्वर स्थित है, तो अंकुलेश्वर की पहाड़ी गुजरात में स्थित है, तो इसको भी याद रखने का प्रयत्न करेंगे। अवध राज्य का अंतिम शासक था, ये था वाजिद अली शाह, इसको भी याद रखने का प्रयत्न करेंगे। अगली कड़ी में जो है लोकसभा के विपक्ष का नेता बनने के लिए सदन का सीट का कितना होना चाहिए, तो 1/3 कम से कम होना चाहिए, तभी आप सदन का विपक्ष का नेता बन सकते हैं। ठीक है, अगला है पीटी द्वीप किस अभ्यारण्य पर स्थित है, तो ये लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको याद रखने का प्रयत्न करेंगे। अभी टोटल जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यूटीज है, तो इसको याद रखने का प्रयत्न करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये आईएमएफ जारी करता है। आईएमएफ का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इसे भी याद रखने का प्रयत्न करेंगे। अगला है भारत के किस राज्य से होकर देवसा दर्रा स्थित है। देखिए, दर्रा क्या होता है, 2 पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसको दर्रा कहते हैं। जैसे इस साइड भी पहाड़ी है, इस साइड भी पहाड़ी है, बीच का जो रास्ता होगा वही क्या कहलाएगा, दर्रा। तो ये देवसा दर्रा कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, तो इसको भी याद रखने का प्रयत्न करेंगे। कैप्रोलैक्टस का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, ये नायलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है, तो इसको भी याद रखने का प्रयत्न करेंगे। हस्तिनापुर का उत्खनन किस युग में हुआ था। देखिए, कब हुआ था, कहने का मतलब हस्तिनापुर से, देखिए ये 1950 से 1952 के बीच में हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं हस्तिनापुर से जो उत्खनन मिला था बहुत सारा, सबसे ज़्यादा मात्रा में तो वहीं से मिला था, तो ये 50 से 52 के बीच में है। मायोपिया को ठीक किया जा सकता है। देखिए, मायोपिया जो होता है वो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, यानी निकट का तो ठीक से दिखाई नहीं देता है, दूर का तो देख लेते, निकट नहीं दिखता, तो इसके लिए अवतल लेंस का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखने का प्रयत्न करेंगे। कौन सा वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन के अनुसार सूती वस्त्र था। सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो से मिला था। बहुत सारा स्थल है आपको, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था। ठीक है, तो इसको याद रखने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपको सूती वस्त्र ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, सीएजी को पद से हटाने के लिए प्रक्रिया क्या है। देखो, सीएजी का नाम होता है, सीएजी का पूरा नाम होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में वर्णित है। इनको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है, इसमें कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था प्रक्रिया किसके समान है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके बराबर होता है। ठीक है, इसको राष्ट्रपति चुनते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसको राष्ट्रपति चुनते हैं, लेकिन संसद हटाता है, इसको याद रखेंगे। जबकि वहाँ पे था अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, उसको कौन हटाता है, तो वो डायरेक्ट सी बात है, राष्ट्रपति के प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं प्रसाद पर्यंत, तो उनको राष्ट्रपति ही हटाते हैं और राष्ट्रपति ही चुनते हैं। अगला है सेरीकल्चर से संबंधित। देखिए, सेरीकल्चर होता है रेशम जानते हैं ना, उससे संबंधित है सेरीकल्चर। अगला है कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए, कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क में टोटल 8 देश हैं। हमारे जो है भारत के जो है मैप देखेंगे तो चारों साइड से जो भी भारत के नज़दीक वाला कंट्री है वही सार्क का देश है। इसमें कुल 8 देश आता है। इसका जो है आपको मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है। इसमें ईरान ऑप्शन में था तो ईरान नहीं आएगा, क्योंकि ईरान जो है आपको अफ्रीका कंट्री में हो जाता है। इस चीज़ में भारत है, श्रीलंका है, भूटान है, इसके बाद जो है म्यांमार है, कहने का मतलब है पाकिस्तान है। तो ये जो 8 हमारे पड़ोसी देश हैं, इन्हीं के साथ जो है
ये सार्क का सदस्य। अगला है बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया है। देखिए बौद्ध धर्म में जो उपदेश दिया था वो आपको पाली भाषा में दिया था। अगर वही जैन धर्म का पूछ लेगा तो जैन धर्म का कहिएगा प्राकृतिक भाषा। और जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक था वो आपको महावीर स्वामी था। और बौद्ध धर्म का कौन था, बौद्ध धर्म का आपको महात्मा बुद्ध जी थे। ठीक है, तो इसको याद रखने का प्रयत्न करेंगे। अगला महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है, तो गोपाल दीनानाथ तेंदुलकर जी है। तो इसको भी याद रखने का प्रयत्न करेंगे। रेगुर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी, जिसको ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो चलिए यही सब टाइप का क्वेश्चन था, इसको याद रखने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए इसमें कुछ मैथ्स का भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैथ्स का यहाँ पे डिस्कशन कराना पॉसिबल नहीं है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। टोटल मैथ और रीजनिंग मिला के 20 क्वेश्चन इसमें डाले थे, कहीं कोई दिक्कत करना। हाँ, एक और क्वेश्चन था, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। देखिए ऑप्शन तो बड़ा अजीब अजीब दिया था यहाँ पे। चार्टर एक्ट 1833 भी दिया था। देखिए यहाँ पे हम बता दिए थे व्यापारिक अधिकार को जो सीमित किया था, सबसे पहले 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके बाद 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। और फिर 1793 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आया था, पहला चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में आया था, उसमें जो है कंपनी का जो व्यापार का अधिकार था वो 20 वर्षों के लिए बोला गया और बढ़ा दिया गया, यानी 20 वर्षों के लिए विस्तृत कर दिया गया। तो ये तो था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो सदस्य था यानी मेंबर था, उसका पैसा वेतन जो होगा वो भारतीय राजस्व में से देगा, इंडियन रेवेन्यू में से देने का बोला था ऐसा। उसके बाद 20 वर्ष के बाद फिर जो है नया आया चार्टर एक्ट 1813। उसमें क्या बोला कि व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, मगर 2 अपवाद में रख दिया था, यानी एक्सेप्शन में रखा था। वो तो आपको चीन के साथ व्यापार और जितना भी पूर्वोत्तर राज्य है, यानी हमारे जो देश का मैप देखेंगे पूर्व में जितना भी राज्य है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, ये 4-5 राज्य जो है उससे चाय के साथ व्यापार जो है इसके संबंध में व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा अभी भी चाय जो है असम में ही होता है, इसको याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि देखिए होना चाहिए 1833। इसमें ये नहीं बोला कि पूर्णतः कब एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, सीधे बोला है एकाधिकार को कब समाप्त किया गया। एकाधिकार को समाप्त तो कर दिया था 1833 के 13 के चार्टर एक्ट में, मगर अगर पूछता कि पूर्णतः समाप्त कब कर दिया गया तो 1833 का होता, क्योंकि वहीं पर पूर्णतः समाप्त कर दिया। चीन के साथ भी जो बचा था वो भी, और उसके बाद जो है आपको ये चाय के साथ जो व्यापार था पूर्वोत्तर देश के राज्य के साथ, तो वो भी समाप्त कर दिया। तो इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है कि फाइनली कब समाप्त किया। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब देखिए हमारे अनुसार तो इसमें 1833 में अगर आप लगाए होंगे तो आंसर सही हो जाएगा। बहुत लड़का 1813 भी लगाए हैं। तो अब इसमें आयोग जो क्या आंसर यहाँ पे डालते हैं अपने साइट पे, तो उसके अनुसार जो है आपको देखना पड़ेगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।